सुमन जी, गुस्सा जो है ना वो हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता है। वो पर्दा हमें मजबूर करता है कि हम जो भी फैसला लें वो गलत हो। इसीलिए सुमन जी, हमें कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ठंडे दिमाग से, शांति से जो भी फैसला लेना है सोच के समझ के तब लेना चाहिए। वो क्या है ना सुमन जी, शांति से ठंडे दिमाग से लिया हुआ फैसला हमेशा सही करता है, कभी कुछ गलत नहीं करता, कभी भी नहीं। पिताजी मैंने कहा। सुमन जी, आप रूमी है ना मेरी, तो एक काम करिए, आप फिलहाल अभी सो जाइए। भूमि से कल सुबह बात कर लीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। चलिए सो जाइए, इनकी प्रॉमिस। चलिए सोइए। हेलो हेलो दी। भूमि, तीर्थ बोल रहा हूँ। नहीं, तुम घर वापस जाओ। सुमन जी अभी वहाँ पे नहीं आ रही हैं। और सुन भूमि, बिल्कुल भी ना स्ट्रेस मत लेना, किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुमन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। देख, मैं जानता हूँ तेरी सुमिति तुझसे इस वक्त बहुत अपसेट है। उन्होंने शायद कुछ कहा होगा तुझे, बट प्लीज बुरा मत मानना उस बात का। देख भूमि, ट्रस्ट मी, तेरी सुमिति तुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, मैं जानता हूँ। दी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी गलती है। मुझे दी को उसी दिन सब कुछ बता देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, लिसन भूमि, तूने गलती बिल्कुल नहीं की है। मैं जानता हूँ कि मेरी साली कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे मेरी साली पे पूरा भरोसा है। That's it. थैंक यू जीजू। देख भूमि, ऋषि मेरा छोटा भाई जैसा था, और मैं चाहता हूँ कि हम जब भी ऋषि को याद करें ना, कभी भी दुखी होकर याद ना करें, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम दुखी हों। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जीजू, पर अब पर लगा, अपने घर की तरफ उड़ जाओ, समझी? और मालिनी बुआ और माँ का दिमाग खा जाके, मैं हूँ तेरी सुमिति के साथ, और दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम संभालते हैं पार्टनर। ओके, चल अब एक स्माइल करके ओके बोल दे। ओके। ए, स्माइल करके। ओके जीजू। मच बेटर भूमि, मच बेटर, आई लाइक दैट। और सुन ना, मैं सुबह भेजता हूँ तेरी सुमिति को तेरे घर। बाय। अब तक सोई नहीं यार? मेरे कुछ कहने का मतलब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, एक सेकेंड, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। I'm really hurt now. यहाँ I'm hurt. नेताजी। सुमन जी प्लीज सो जाइए ना। आपके खजराना गणेश जी है ना, वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा काम करने दीजिए, वो कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। आपको क्या करना है इस वक्त? आंखें बंद करनी है और सो जाना है शांति से। कि लड्डू, तूने आज दिल खुश कर दिया। माँ, मैं तो बस सुमन जी को सहारा दे रहा था, जो एक पति का काम है, अपनी पत्नी की ताकत बनना। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये देखने के बाद मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब मुझे मत देना, अपने आप को देना। क्या तूने जो 6 महीनों की कंडीशन अपने पापा जी के सामने रखी है, उसे निभा पाएगा तू? ये बात बोलिएगा भी मत प्लीज। अगर सुमन जी को ये सच पता चल गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सच सुमन जी को कभी नहीं पता लगना चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या कह रहे नेताजी? क्या नहीं पता चलना चाहिए? कैसा सच? हाँ, भूमि कुछ छुपा रही है या नेताजी कुछ छुपा रहे हैं, या हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अभी तक सोई नहीं है आप? क्या कर रही हैं आप? मैं भूमि से मिलने जा रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप चुपचाप जाके सो जाइए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? जब आप ही मुझसे कुछ छुपा रहे तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सुमन जी।
सुमन जी, ये वक्त आपके और मेरे बीच की बातों का नहीं है। ये आपके और भूमि के रिश्ते की बात है, इस घर की सुख शांति की बात है। रेवा को लेके ऑलरेडी इस घर में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है। अब आप अगर इस घर को छोड़ के चली जाएंगी अभी भूमि से मिलने के लिए, तो पापा नाराज हो जाएंगे इस वक्त। इनफैक्ट अगर आप अभी गई ना भूमि से मिलने के लिए, तो मालिनी बुआ और माँ को भी बहुत शक हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए, आपको जो भी बात करनी है ना, कल सुबह कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बट अभी नहीं, प्लीज। अब प्लीज, अब सो जाइए। आइए आइए, प्लीज प्लीज, आइए आइए। आंखें बंद। नेताजी, जब मेरे दिल में कुछ दर्द उठा तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, पर आप मुझे अपने दिल की बात नहीं बता रहे। अगर सच सामने आ गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। भाभी, मैं अपना ऑर्डर पूरा करके आती हूँ, ठीक है ना? हाँ, आराम से आना। हाँ सुमी, सुमी, एकदम अच्छी हो। तू कैसी है? सुमित तो ऐसे आ जाती है ना, घर में रौनक आ जाती है। वैसे सुबह सुबह रौनक आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन तू सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही तो है। वो तो मैं कुछ काम से आई थी, मैंने सोचा मिलते हुए जाऊं। मैं क्या कहती हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं है सुमी, लेकिन बचपन से तेरी एक प्रॉब्लम है। तू अगर इतना सा भी झूठ बोलेगी ना, वो तेरे चेहरे पे दिखाई देता है बेटा। क्या बात है? क्या झूठ? कुछ हुआ है क्या? हाँ, हुआ ही है ना। ये दोनों की दोनों बहनें हमारे ऋषि को याद करके रो रही थी। लेकिन पता है ना तुम दोनों को, हमारा ऋषि क्या कहता था कि जो भी काम करना है ना, हम सब मिलकर करेंगे। तो आगे से अकेले अकेले रोना नॉट अलाउड। आई बात समझ में? रो लेने दे मालिनी, ऋषि का प्यार है ना, आंखों से आंसू बहेंगे ही। चल आजा भूमि, रामू काका के ठेले पे चाय पी के आते हैं। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है दी। हो, पढ़ाई करनी है? ऐसे उल्टा मुंह पकड़ के? ऐसी पढ़ाई करने से तो अच्छा है तो चाय भी करा। हाँ भूमि, जा बेटा, तेरा मन हल्का हो जाएगा। आजा भूमि, चल। सच सच बता भूमि, क्या छुपा रही तू मुझसे? दी, मैं कुछ नहीं छुपा रही। कल मैंने तुझे बता दिया था ना सब सच। मुझे पहले से पता था कि ऋषि भाई आत्मदहन करने वाले। मुझे नकली लिक्विड लाने के लिए कहा था, पर मैंने गलती से उन्हें असली लिक्विड दे दिया। मैंने ऋषि भैया को मार डाला। उससे बड़ा सच क्या हो सकता है? और अच्छा, तो ये सारे निशान रस्सी के कल आए ना, और कल तू मुझे बुलाकर किसी काम से फिर खुद गायब हो गई। कहाँ थी तू? क्या हुआ था? और ये सब निशान कहाँ से आए तुझे? ये चूड़ी के निशान है। चूड़ी अटक गई थी हाथ में, उसके निशान है। भूमि, झूठ बोलना बंद कर। देख, तुझे मुझे सच सच बताना होगा ना। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम पता नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर प्रॉब्लम पता है तो ही मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी ना। इसलिए प्लीज मुझे सच सच बता भूमि, क्या हुआ है? दी, मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर इतने दिनों बाद क्यों मुझे सच बताया?
अभी कल ही क्यों तुझे लगा कि हाँ मुझे दी को जाके सच बताना है? दी, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुझे सच बता दूंगी तो तू मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं डर गई थी वो, इसीलिए मैंने नहीं बताया पहले। भूमि, देख तू मेरी बहन है। हाँ मैं तुझसे गुस्सा हो सकती हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी मैं तुझसे नफरत करती हूँ। क्या इसका ये मतलब थोड़ी ना तू मुझे कुछ बता नहीं सकती? भूमि, भूमि देख तू मेरी बहन है, तुझे लड़ना आना चाहिए। अगर मैं गुस्सा थी तो सामना करती ना मेरा, सहती मेरा गुस्सा। ऐसे मुझसे छुप के बातें छुपा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं सच पता लगा के रहूंगी। अगर तूने ऋषि की मौत के बारे में अपनी बहन को बताया या बताने की कोशिश भी की तो हम तेरी बहन को ही मार देंगे। मैंने तुझे बताया ना, यही सच है कि ऋषि भैया ने मुझसे नकली लिक्विड मांगा था और मैंने उन्हें असली लिक्विड दे दिया गलती से। यही सच है और यही मेरा सबसे बड़ा बोझ है। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल तू मुझे माफ कर देगी इस बात के लिए, पर मैं खुद को कैसे माफ करूं? अच्छा ठीक है, अब तू जाके पढ़ाई कर अच्छे से, सीधी किताब से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूमि अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है, पर क्या और क्यों? सुमन जी, सुमन जी। नरसिंह भैया, सुमन जी क्या? पता नहीं तीर्थ भैया, सुबह से दिखी नहीं। अच्छा, आप जाइए, ठीक है। सुबह सुबह सुमन जी कहाँ चली गई? शायद भूमि से मिलने गई होंगी। जिस टॉप की वो उन्होंने शांति से बात की हो भूमि से। ये देविका तो मेरे लड्डू के पीछे ही पड़ गई, उसकी खुशियां उजाड़ना चाहती है वो। भगवान जाने ऐसा क्या है उस फाइल में जो देविका ने लड्डू के पापा जी को दी है। जो भी फैसला लेंगे पापा जी ही लेंगे। इसके पहले कि वो कुछ करे, मुझे लड्डू को समझाना होगा। लड्डू के पापा जी भी बाहर गए हुए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। लड्डू जी माँ। क्या बात है, बीवी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई तो तू परेशान हो गया? तेरे माथे पे शिकन आ गई? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सुमन जी का फोन नहीं मिल रहा था, काफी देर से ट्राई कर रहा था, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई। वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। बात तो कभी भी बड़ी नहीं होती, सीधी होती है। बात ये है कि तू सुमन को मिस कर रहा है, क्योंकि उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है और तेरे दिल में भी। जब वो घर पर नहीं होती तो तुझे घर खाली लगता है और तेरा दिल भी। माँ हूँ तेरी, अच्छी तरह समझती हूँ। देख लड्डू, सुमन इस घर की लक्ष्मी है, उसी से इस घर की खुशियां बनेंगी। गीतू, एक बात बताइए। क्या? आप तो सुमन को नापसंद करती थी। तो ये मूड में बदलाव कैसे? समझदार इंसान वो होता है जो समझ के साथ अपनी पसंद बदल ले। और तेरी गीतू दिखाती नहीं है, लेकिन है बड़ी समझदार। लड्डू, सुमन से अच्छी पत्नी तुझे नहीं मिल सकती। वो है तो तू है। तेरे अधूरेपन को उसका प्यार पूरा करता है। वो जो तुझे इज्जत देती है, उससे तेरा स्वाभिमान बढ़ता है, तेरा हौसला बढ़ता है। वो जिस दिन चली जाएगी ना, उस दिन तेरे दिल में जो खालीपन होगा, उसे तू कभी भर नहीं सकेगा। तेरी माँ हूं मैं, तुझे तुझसे बेहतर जानती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। ये जो तेरी 6 महीनों की जिद है ना, उसे छोड़ दे लड्डू। सुमन तेरा आज है, तेरा कल है, तेरी खुशी है, तेरा सच है। तो ये प्लानिंग चल रही है।
ऋषि भैया ने मुझे नकली लिक्विड लाने के लिए कहा था, पर मैंने गलती से उन्हें असली लिक्विड दे दिया थी। असली लिक्विड? पर उस दिन तो सुमी, देखना बेटा, लिक्विड खत्म होने आया है। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। कितना है? आधा ही है, आज खत्म हो जाएगा। हाँ, आज का काम चल जाएगा। अभी मैं सराफा जा रही हूँ, सराफा से आते ले आऊंगी। घर में लिक्विड था ही नहीं ना, स्टोर में था, वो तो मुझे लाना था। तो भूमि ने असली लिक्विड दिया कैसे जब कोई लिक्विड था ही नहीं? भूमि 100% झूठ बोल रही है। उसने ऋषि को असली लिक्विड नहीं दिया। ये क्या कैसे हुआ? तुझे मिलने आ रही थी, किसी ने पीछे से ठोकर मार दी। भूमि उस दिन भी मुझे कुछ बताने आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसी दिन रेवा को भी गुलशन ने किडनैप किया। लेकिन गुलशन रेवा की किडनैपिंग करेगा क्यों? वो तो देविका भाभी की हर बात मानता है। चल क्या रहा है? भूमि ने मुझे बुलाया, बुला के खुद गायब हो गई। फिर उसके हाथ पे वो रस्सी के निशान। कहीं भूमि को कोई धमका तो नहीं रहा है? या फिर कहीं रेवा की किडनैपिंग और भूमि का एक्सीडेंट मिले हुए तो नहीं है? कोई कनेक्शन? कहीं गुलशन? मुझे गुलशन से बात करनी होगी, क्योंकि हर चीज, हर सवाल गुलशन पे आके रुक रहा है। पति की इजाजत के बगैर पति के पीठ पीछे पट्टी बढ़ा रही है, चाबी लगा रही है बेटे को, मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैंने सलाह दे रही हो ना तुम कि वो लड़की जो है चाट वाली, इसके साथ रहने के लायक है, ये बता रही है। देविका देखो, कॉल करके बताना पड़ेगा यहाँ जो भी हो रहा है। हेलो दीदी, आपने जो प्लान बनाया था ना, उसमें ना गीतांजलि आंटी अपने आप ही आकर फंस गई। और उसके साथ साथ ना इस वक्त दीप भी फंस चुका है। और नमकीन का पारा ना ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। एक्चुअली क्या हुआ ना, दीप और गीतांजलि आंटी को सुमन के फेवर में बात करते हुए अंकल ने खुद सुन लिया। इमेजिन। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ है ना। अब बस नमकीन के उसी तरह रिएक्ट करे जैसा मैं सोच रही हूँ। ऐसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कैसा प्रेशर थी? कुछ नहीं, तू बस वहाँ पर ध्यान रख। ओके ओके। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो बस। हाँ, तेरी माँ तो सच्चाई की मूरत है। उसे पता है कि वो जो चाट वाली है ना, बहुत गुणी लड़की है, तेरी बीवी बनने के लायक है। ऐसी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, यही तो समझा रही है। तुम दोनों माँ बेटे कैसे उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे मालूम है। देविका ने सही कहा था, पापा जी ये जो तीर्थ है ना, तीर्थ भैया, ये मुकर जाएंगे अपने वादे से। 6 महीने के बाद ये वादा निभाएंगे नहीं। सही कहा था, छोड़ेगा नहीं तू उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। नहीं, क्या लगता है ये बेवकूफ हो गई तो हम भी बेवकूफ हो जाएंगे। 6 महीने बाद हम पिघल जाएंगे उस चाट वाली की चिकनी चुपड़ी बातों से, और तुझसे बोलेंगे अरे ना रे तीर्थ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणी लड़की है, छोड़ना नहीं। ऐसा कहेंगे तुझसे? नहीं पापा, यहाँ आप गलत हैं। जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं उसको जरूर निभाऊंगा। लड्डू, अगले 6 महीने में मैं सुमन जी को छोड़ दूंगा। ये वादा किया था मैंने आपसे, तो ये मैं निभाऊंगा पापा। प्लीज भरोसा रखिए मुझ पे आप। नहीं, मुझे कतई भरोसा नहीं है। जिस तरह से तू बर्ताव कर रहा है ना उस लड़की के साथ, तू नहीं छोड़ेगा तीर्थ। पापा मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। चल मान लेते हैं, लेकिन सुने, बाप हूं तेरा और ऊपर से व्यापारी, कहीं सुनी बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। लिखित चाहिए। तूने
तूने जो बोला है वो लिख कर दे। क्या मतलब? हर चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहा है? अखिल, वो पेपर ले आ।